ये देश कैसे चलेगा और हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? क्या हम उन्हें स्वच्छ पानी देंगे? क्या हम उन्हें स्वच्छ हवा देंगे? हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है। देखिए, अभी पटाखों की बात हो रही थी ना, पटाखों का 2 दिन का काम होता है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2% से भी नीचे रहता है, वो सिर्फ 2 दिन के लिए होता है। उस पर इल्जाम लगाना, या पराली जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि लंबे समय तक चलता है, जो उस तरफ से हवा आती है, हवा के पर वो दबाव कह में रहे हैं कि एक तरह पराली का सिर्फ 8% का कंट्रीब्यूशन। देखिए, पराली का 8% उनका कहना बिल्कुल ठीक है, पर जब सब चीज़ें कंबाइंड होके काम करती है ना, उसी तरीके से कंबाइंड होके ही पब्लिक और गवर्नमेंट को मिलके इसके बारे में सोचना पड़ेगा। किसानों का मुद्दा ना इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि कोई भी कुछ भी बोलने से डरता है कि अगर उनके बारे में कुछ बात कर देंगे, किसान नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये बात वोट बैंक सच है, खराब हो भले जाएगा। किसान अन्नदाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल। जहरीले गैस चैम्बर में बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल छोड़ दे। उनको, पर यही तो मैं कह रहा हूँ, इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि किसानों की कोई भी बात करनी हो तो हर गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे आ जाती है कि नहीं, इनके खिलाफ हमने कुछ भी बोला, हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। तो इस चीज से बचने की जरूरत है, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है, पब्लिक को भी और सरकार को भी। ये कंबाइंड इफेक्ट होगा, क्योंकि ये कंबाइंड प्रॉब्लम है और ये विंटर के टाइम पे ही आता है। पूरे साल जो है हम ठीक ही तो रहते हैं, पर विंटर में जब हवा का दबाव बनता है और जब पॉल्यूशन इस तरह से फैलता है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, गवर्नमेंट को भी, सबको ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे कि हम लोग इस चीज से बच सकें। अभी मैं खुद बीमारी हूँ, रेस्पिरेटरी डिजीज से बीमार हूँ, कई लोग यहाँ घूम रहे हैं जो बीमार है। तो इसका कारण क्या है? यही तो है, ये मौसम चेंज होना, इसके बीच में ये पॉल्यूशन होना, इस सब से जो प्रभाव पड़ता है उससे हर इंसान परेशान है। तो इसका एक कलेक्टिव एफर्ट लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। हर किसी को मिलके इसके लिए काम करना पड़ेगा। आप जो कर सकते हैं, छोटा सा योगदान कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी 4 दिन ना करते चलाएं। नहीं है ना, लोग भी ये बिल्कुल, करते नहीं है, बिल्कुल, कोई अपनी बिल्कुल। जिम्मेदारी लेता नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि मेरे एक कदम उठाने से क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो जहरीली हवा जिस वक्त मैं ले रही हूँ, आप ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं, अब इसका क्या विकल्प है? क्या मोटा बजट तो पास कर दिया जाता है कि भाई इतने करोड़ रुपए हमने पास कर दिए इस पर काम, लेकिन जमीनी स्तर पर वो नजर क्यों नहीं आता है? प्रीति जी, देखिए, भ्रष्टाचार है, सरकार जिम्मेदार है। कोई इसके लिए ये नहीं है कि आप किसानों को जिम्मेदार ठहरा देंगे या नागरिकों को जिम्मेदार ठहरा देंगे। सरकार जिम्मेदार है, भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है। इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ग्रेप 2 लागू है, क्या हुआ है? ग्रेप 2 लागू होना चाहिए था जब 350 है पॉल्यूशन दिल्ली में, तो ग्रेप 3 होना चाहिए था ना। दूसरी चीज, आपने बोल दिया कि किसानों को 8% है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नजर आता है कि दिल्ली के आसपास करें, एनसीआर के आसपास कर, हवा में कोई बाउंड्री है, बस पॉल्यूशन वहां से उड़ के आता है पंजाब से और दिल्ली के आके ऊपर स्टक हो जाता है। बाकी वो पंजाब में नहीं होता है। अब जैसे यहां से थोड़ी सी दूर पलवल है, पलवल में धान ही धान हो रहा है, लेकिन पलवल में तो नहीं है पॉल्यूशन, यहां से थोड़ी दूर है पलवल। तो सवाल यह है कि किसान जो है वो सबसे आसान टारगेट है निशाना बनाने के लिए। आप इंडस्ट्री को निशाना नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? फिक्की आएगा, फिक्की बोलेगा कि हम आपको इतना बजट देते हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आएंगे, वो उनकी लॉबी है तगड़ी तगड़ी, वो सरकार की नाक में नकेल डाल देंगे। सियाम आएगा, नाक में नकेल डाल देगा अगर जो गाड़ी के ओनर को और इनको जिम्मेदार बताएंगे आप। तो सवाल यह है कि देखिए, बीपीसीएल पेट्रोल बेचता है, एचपी पेट्रोल बेचता है और इंडियन ऑयल पेट्रोल बेच रहा है। इनकी पूछिए, जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहां जा रही है? पूछिए। इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही है नेताओं के पास, और नेता क्या कर रहे हैं? उनसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कि सर मेजर प्रिकॉशन के उठाए जाते हैं कदम। हम देख रहे हैं कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पर, बार बार काम किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, फलाना ठिकाना। लेकिन एक बात बताइए, जब इतने मेजर कदम उठाए जाते हैं। देखिए प्रीति जी, मैं अभी सारे वक्ताओं की बात सुन रहा था। इनका कहना सही था कि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन फैलता है वो इंडस्ट्री से फैलता है और थर्मल पावर जो कोल से चलते हैं उनसे फैलता है। तो दिल्ली सरकार ने 523 करोड़ रुपया अलॉट किया पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, ग्रेप 4 लागू किया और यहाँ पर BS4 व्हीकल्स की ही एंट्री सिर्फ इजाज़त दी है। लेकिन फिर भी रात में वो बड़े बड़े ट्रक जो हैं, जो 15 साल पुराने हैं, उसको लोग लेके घुसाते हैं। और सर वो घुसा कैसे देते हैं? उन ट्रकों को ला कैसे देते हैं? मतलब कहा ना, इस पर और सख्ती करने की जरूरत है। और जो सर सरकार तो आप ही लोगों की है ना, आप ही लोगों को सख्ती कर रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं। और जो जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ भी हमने मेजर्स लिए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड भी हम लोगों ने लगाया है, जो वहाँ जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ रोक लगा रहे हैं। क्रैकर्स पर बैन किया, लेकिन सर मेरी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, एक मेरे घर इधर बगल में और 2 घर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सर देखिए, कंस्ट्रक्शन रोकने की कवायद नहीं है। कंस्ट्रक्शन पे जो मेजर्स लिए जाते हैं, जो वहाँ से डस्ट उड़े नहीं और पोल्यूशन नहीं फैलाए।
और इन्होंने ठीक ही कहा मेरे साथी वक्ता ने कि जो अभी इन दिनों प्रेशर वायु का कम होता है, जो पार्टिकल ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाते हैं, तो हर जाड़े में पिछले 10-15 साल से तो ये सिलसिला चल ही रहा है और ये बंद होने की तरफ नहीं जा रहा पर है। सर वही तो मैं कह रही हूँ, बंद कैसे होगा हम अगर इसके किसान लिए पराली जला रहे हैं, जैसे कि थर्मल पावर बंद किए दिल्ली के, और हम गैस बेस्ड चीजों पर जा रहे हैं ज्यादा। हमने इंडस्ट्रियल फ्लाइंग स्क्वाड बनाई, वो काम कर रहे हैं। हमने 523 करोड़ रुपया अलॉट। मैं पंजाब की भी यहाँ पर बात करूंगी, क्योंकि हर बार सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि वहां पर क्योंकि पराली जलाई जा रही है। अब मैं ये चाहती हूँ, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते थे, जैसे कि वो कहते थे कि केमिकल का छिड़काव अगर पराली के ऊपर जला कर देंगे तो वो पूरी तरीके से खाद में बदल जाएगी, किसानों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो रहा है? और अगर ये हो रहा है तो वो ये जाके बताएं और जगह कि आप भी कीजिए, इससे आपको भी मुनाफा होगा, फायदा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में जो चल रही है, एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और उस रैकेट का नाम है कूड़ा माफिया। और कूड़ा माफिया को यही भारतीय जनता पार्टी के जो जिला स्तर के जो नेता हैं, जो जिला स्तर पे काम कर रहे हैं, या उनके पार्षद हैं या उनके विधायक हैं, वो लोग उन्हें पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। आंखों के सामने कूड़ा जलाया जाता है, लेकिन कोई निगरानी समिति नहीं बनाई गई है। आप इनसे पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ये घोषित प्रवक्ता हैं, और बताएं, मैं खुला चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज तक विंटर प्लान 10 महीने हो गए इनकी सरकार को बने हुए, बताइए इनका विंटर प्लान कहाँ है? और जब विंटर प्लान नहीं है तो कोई अधिकारी क्यों एक्शन लेगा? अरे आप ही के सवाल का जवाब वो कह रहे, बताइए क्या विंटर प्लान है, जब आपको पता था कि ऐसे हालात होंगे आने वाले समय में, तो बताइए। हमने 523 करोड़ रुपया अलॉट किया, हमने आर्टिफिशियल बारिश कराई, हमने करा नहीं पाए। देखिए, ग्रेप 4 हमने लागू कर दिया है। उसके बाद हमने फ्लाइंग स्क्वाड रखे हुए हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज पंजाब इनके हाथ में है। क्या पंजाब में इन्होंने शुद्ध कर दिया वातावरण? आपने पंजाब में वातावरण शुद्ध कर दिया? केंद्र सरकार में स्पष्टीकरण दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि जो है दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश नहीं कराई जा सकती, क्योंकि सर एक मिनट, ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी, ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी सर, जिसमें कहा कि नमी के 15% नमी नहीं थी। कोल थर्मल पावर प्लांट बंद किए, हमने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बंद किए, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आम जनता है और जनता की आवाज हमारा कार्यक्रम का नाम है। सर मैं आपसे भी पूछूंगी, सर बताइए, ये जो इस वक्त दिल्ली के हालात हैं, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, और क्या इसको लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए? ऐसी जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा हम सबको? ये तो मैम जैसे आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। सोल्यूशन की तो बात ही नहीं कर रहे। या तो बीजेपी वाले सिलेंडर दे दे ऑक्सीजन के, हम ले लें। आज की डेट में 2025 में पानी दूषित है, पानी आरओ का आता है जी, हवा दूषित है, खान पान का सारा संसाधन, रोज कह रहे पनीर पकड़ा गया, लेकिन कितनों पे कार्रवाई होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। यार इसमें सबसे बड़ी बात है, भूमिका सुप्रीम कोर्ट की है, वो संज्ञान लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बीच में होता ही कुछ नहीं है। 1990 में भोपाल गैस कांड हुआ था, कितने आदमी मर गए। ये सरकारें ये सोच रही है इतने आदमी मरे तब हम अपनी जागेंगे, तब हम कोई एक्शन लेंगे, इससे पहले कोई एक्शन नहीं ले रहे। अभी आपस में लड़ाई करने से सोल्यूशन थोड़ी होगा। आरोप मैं भी लगा दूं, फिर आरोप तो मैं भी लगा सकूं, सोल्यूशन तो नहीं है ना, जनता कुछ भी कह देगी। सीधी बात यह है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली एनसीआर के लोग स्वच्छ हवा के हकदार हैं, स्वच्छ पानी के हकदार हैं, और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको साथ आकर इसका हल ढूंढना होगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जो जनता है वो हर साल गैस चैम्बर में नहीं रह सकती है। आप बने रहिए, देखते रहिए भारत 24।